वकार साहब साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें शहरी रहमान साहिबा, सैनेटर शहरी रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, उन्होंने ज्वाइन किया है। शहरी रहमान साहिबा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई है और ज़ाहिर है वो ये कहती है जी पाक भारत जंग पर ये रिपोर्ट है, पाकिस्तानी बयानिए को उन्होंने इंडोर्स किया है और पानी के हवाले से ख़ास तौर पर कहा है कि इसको माशी दबाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पाकिस्तानी के हुकूक पर एक तरीके से डाका डालने के मुतरादिफ है और जो एक तरीक़ाकार है उसके तहत ये मसला ये तस्फिया होना चाहिए। इस रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस इस इशू पर आप क्या समझती हैं, कितनी है? जी देखिए, ये 5 इनके यूएन के रैपोर्टर्स ने अलग अलग शोबे अपने अपने माहिरीन ने वहाँ वजाहत की है और मैं समझती हूँ हर इशू पर उन्होंने भारत को तंबीह किया है जी, कि ना उन्होंने जवाब फराहम किए हैं जो उनको सेटिस्फैक्ट्री लगे हैं, ना उन्होंने वजाहत की है कि किस बुनियाद पर ये तलाफी कर रहे हैं पूरे एक खित्ते के मकीनों के हकूक की, यानी कि पाकिस्तान के शहरियों के हकूक की सख्त हक तलाफी हुई है। जो सिंतास मुआहदे के हवाले से तो उन्होंने बहुत सख्त बात की है जी, कि भारत पानी की रुकावट एक तरफा नहीं कर सकता और उसे इंसानी हकूक की पामाली भी करार दी गई है और बाकी जो नुकसानात उससे होते हैं, राइट टू लाइफ भी कोट की गई है कि आप जो ट्रांस बाउंड्री पानी होता है इसको आप एक तरफा तौर पर ख़ास तौर से जो ट्रीटीज़ में हैं उनको नहीं वायलेट कर सकते। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ये ताकत की बुनियाद पर जो काम किए जा रहे हैं एक तरफा, उसकी भी उन्होंने वजाहत उनसे ली है। तो ये बहुत बड़ी मैं समझती हूँ सिफारती फतह है पाकिस्तान की, जो जिस तरह भारत को तंबीह की गई है। और टेररिज्म के हवाले से भी उन्होंने कहा कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं पाकिस्तान पर, पहलगाम की उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, उस पर भी उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद हैं। आपने फिर जो जंग का आपने अस्करी एक्शन दूसरे की सरजमीन पे एक तरफा तौर पर लिया, ये भी इंटरनेशनल कवानीन की बाज़ाब्ता वायलेशन है। और उन्होंने फिर उनसे जवाब बार बार मांगे हैं और कहा कि 60 डेज में आप जवाब दें। आपने हर कानून जो है, हर एक्शन जो है ट्रीटी का हो, चाहे वो सिंतास मुआहदे के हवाले से हो या आपने जो अटैक किया पाकिस्तान पर उसके हवाले से हो, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को, और इंटरेस्टिंग बात ये कि उन्होंने हर ज़िम्रे में 5 अलग अलग रैपोर्टर्स ने हर ज़िम्रे में पाकिस्तान को लॉ अबाइडिंग कानून की पासदार रियासत डिक्लेयर किया है। इवन सिंतास मुआहदे के हवाले से उनका कोई जवाब नहीं बना आपका, और जिस तरह आपने एक्शन लिया है एक तरफा सस्पेंशन का अबेयंस कोई चीज़ नहीं होती। और पहलगाम के हवाले से भी उन्होंने कहा कि आपने हर एक्शन जो लिया है आपने इंटरनेशनल यूएन लॉज के बाहर लिया है। पाकिस्तान ने इसके आप मुआवजा किया है कि पाकिस्तान ने हर मौके पर आर्टिकल 51 को साइड करते हुए यूएन को मुतला किया है और हमेशा एक्शंस लिए हैं विद इन द यूएन चार्टर। अब आप बताएं, जो पिक्चर इमर्ज हो रही है वो ये है कि भारत की रियासत इस वक्त, चाहे वो इंसानी हुकूक हों, चाहे वो कश्मीर में हक तलफियाँ हों, चाहे वो पानी के हवाले से बात की जा रही हो, दहशतगर्दी की या पहलगाम की, हर ज़िम्रे में उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल आउट ऑफ लॉ ऑपरेट करें। दिस मीन्स दैट भारत को उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल इंटरनेशनल रोग स्टेट, जब एक मुल्क ऐसा करता है तो ये तो रोग स्टेट होती है। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती फतह है और मैं कॉम्प्लीमेंट करती हूँ यूएन अमले को हमारे और सफीर को जिन्होंने ये फॉलो किया है। जाहिर है उन्होंने सारे फैक्ट्स अपने फराहम भी किए होंगे और भारत ने नहीं किए। भारत अब एक्शंस उनका ऐसे हैं कि वो उनके लिए बहुत बड़ी ये रेपुटेशनल लॉस है, बड़ी सिफारती शिकस्त है जी उनके लिए, और ये हर तरफ हो रही है। ये अब एक जिसे कहते हैं ना शहरी साहिबा, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे। ये यकीनन बड़ी हमारी कामयाबी है और इससे पहले भी कल भी हम रोज़ाना की बुनियाद पे बात कर रहे होते हैं। बरतानवी जरीदा है, उसने पूरे स्टैट्स बताए, सीरियल नंबर बताए राफेल तैयारों के कि वो कौन कौन से हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भारत के पास कोई जवाब नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ हमारी अफवाज ने
मई में मार्का हक में अपना रोल, अपना किरदार अदा कर दिया, और ज़ाहिर है हम अल्हम्दुलिल्लाह अब उस वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को कितनी पजीराई मिल रही है। लेकिन ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये जो सिफारती कामयाबी मिल रही है, इसको मटीरियलाइज कैसे कर सकती है गवर्नमेंट या हमारे अरकान कौमी असम्बली या हमारे डेलीगेशन जो जाकर जगह जगह दीगर ममालिक तक या अक़वाम मुत्तहिदा में इसको मज़ीद एज शवाहिद, एज प्रूफ जो है वो साबित कर सकते हैं, वो रोल क्या प्ले कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए 2-3 बातें हैं इसमें मोटी मोटी। एक तो हमारी इस तरह की डिप्लोमेसी जो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, एम्पलीफाई करना चाहिए। ये बहुत बड़ी फतह है और आप लोगों की तवज्जुह से मुल्क के अंदर तो बात हो रही है, लेकिन मुल्क के बाहर भी इस बात को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जहां ये एक भारत के रवैये पर, भारत के एक्शंस पर हर जगह सवालात उठाए जा रहे हैं, उनके एलाइज में भी ये हो रहा है जी। तो एक तो ये, दूसरी बात ये कि बाहर के पार्लियामान में ख़ास तौर से मैं देख रही हूँ काफ़ी दिनों से यूके के पार्लियामेंट में ये सवाल उठ रहे हैं, उनकी लॉ मेकर्स जो हैं, ख़ास तौर से सिंतास मुआहदे के हवाले से और आबी दहशतगर्दी के हवाले से बात की जा रही है, उसको भी हमें एम्पलीफाई करना चाहिए। उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। सब अपने अपने ममालिक में अपने अपने मसाइल में धंसे हुए होते हैं जी, यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, ये ज़रूरी है। और पाकिस्तान की जो एक प्रोफाइल है जी, हम कभी ना जंग चाहते थे, ना अभी भी चाहते हैं, और हमने हमेशा अमन की बात की है, कवानीन के दायरे में रह के अमन की बात की है। तो ये बात हम आगे भी बढ़ाएं। हम कोई जंगजू कौम नहीं है। जो जंगजू जो रियासत इस वक्त है, जो टेररिज्म के ज़िम्रे में खुद ऑपरेट कर रही है इंटरनेशनली, रोग टेररिस्ट स्टेट में कहूँगी, वो उनको भी सोचना पड़ेगा कि उनका अब इंटरनेशनल जो एक प्रोफाइल बनता जा रहा है, वो उसका किस तरह उसको मैनेज करेंगे। खित्ते में अमन से तो वो बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन उसके बगैर कोई उनकी भी डेवलपमेंट नहीं होनी। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो इंटरनेशनली लोग नोट कर रहे हैं। अब बॉन्डी बीच में क्या हुआ जी, अभी उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ढोंग मचाया, एक तमाशा किया कि पाकिस्तान से ट्रेस हो रहा हुआ, सब उनके इंडियन नेशनल्स के नाम से बात हुई है, सारी लिंकेजेस आई हैं। तो जब ऐसा होता है तो मल्टीलैटरल बॉडीज FATF जैसी जो हैं, वहाँ ये बात नोटिस में आनी चाहिए और आपको भी लानी चाहिए नोटिस में जी। मैं समझती हूँ पाकिस्तान को भी वहाँ बात करनी चाहिए कि ये नोटिस लें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत शुक्रिया शरीफ रहमान साहिबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।